नांदेड़ शहर के प्रभाग नंबर 12 के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार ने 11,335 वोट हासिल करते हुए 4,404 वोट से शानदार जीत हासिल की है, जिस पर प्रभाग नंबर 12 के मुकामी अफराद की जानिब से उनकी कसरत से गुलपोशी की जा रही है। मुझे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जिस तरह से आपने देखा कल जो रिजल्ट आए, नतीजे आए, प्रभाग नंबर 12 में से मेरी जनता ने मुझे इतना प्यार से नवाजा, 4,417 वोट की जो लीड दी, इतना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान करम है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और साथ ही साथ मेरे प्रभाग नंबर 12 के जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह से मुझे आज यहाँ पर इतनी प्यार मोहब्बतों से महानगर पालिका में काम करने का मौका दिया। और साथ ही साथ जिस तरह से प्रभाग नंबर 12 में हमारे 4 उम्मीदवार थे, 4 उम्मीदवार में से जो 2 उम्मीदवार हमारे शमीम बेगम शेख जावेद चौस, दूसरे हमारे सीनियर कायद सैयद शेर अली साहब कुछ वोटों से रह गए। बड़ा अफसोस है, क्योंकि एक ईमानदार सिपाही मेरे साथ पिछले 1.5 साल से जैसा पूरे हम काम कर रहे थे। आपको पता है, जो नांदेड़ का 7 बार अपने नाम पे समझते थे, उन्होंने जो भाजपा में जाके हमको मायूस करने का काम किया, मगर हम भी पूरी ईमानदारी से जो हमारे लोगों ने साथ में रहे और साथ में रह के हमने 2 बार लोकसभा की सीट कांग्रेस की चुन के लाने का काम किए। वैसे सिपाही मेरे साथ में थे, मगर अल्लाह को मंजूर नहीं था, कुछ वोटों से उन्होंने रह गए। जिस तरह से प्रभाग नंबर 13 में हमारे 4 के 4 सिपाही वहाँ पर गिर गए। 14 में हमारे एक बाबू खोखा साहब चुनकर आए, वहाँ पर हमारे अजीज़ कुरैशी साहब और हमारे हबीब भाई बिल कलेक्टर के बहू थे, और तीसरे हमारे उम्मीदवार गणेश सिंह जो हमारे एक दलित समाज के एक चळवड़ी के नेता थे, वहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा। तो बड़ी तकलीफ हुई। प्रभाग नंबर 11, 12, 13, 14, 15 का जो रिजल्ट आया, जो हमारे जनता ने जो कॉल था जिसके हक में दिया, वो तो मान्य करना पड़ेगा। मगर पिछले 30 साल से कांग्रेस की सत्ता महानगर पालिका पे एक हाथ की सत्ता थी, और महानगर पालिका के जो भी विकास काम, मूलभूत सुविधा, जो भी डेवलपमेंट के काम कांग्रेस पार्टी ने बखूबी निभाई। मैं डिप्टी मेयर के ओहदे पे रहकर जो शहर के हमने विकास काम किए, हम कहीं कम नहीं गिरे, मगर जनता ने जो आज निर्णय दिया उसको हमको मानना पड़ा। प्रभाग नंबर 11 में जिस तरह से हमारे एक नए चेहरे थे जो ग्राउंड पे 20 साल से काम कर रहे थे, जो वहाँ पे जो गद्दारों ने जो पार्टी को धोखा दे के फॉर्म को बेचने का काम किए, वहाँ पर एक नौजवानों ने बहुत आखिरी तक लड़े, और उनका भी हमने रिजल्ट देखे। जिस तरह से मैं कल काउंटिंग में था, वहाँ प्रभाग नंबर 11 का मैं रिजल्ट बताता हूँ कि 300 के ऊपर सामने वाले पार्टी को मतदान जा रहा था, और हमारे जो उम्मीदवार थे उनको 200 से पौने 300 के अंदर ही थे। तो कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से बात बताता हूँ, जिस तरह से लोकसभा में और विधानसभा में ये लोगों ने ईवीएम में गड़बड़ करके जो जीत हासिल करी, जिस तरह से उत्तर विधानसभा में अलहाज अब्दुल सत्तार साहब आज भी जनता के आमदार है, जनता ने उनको भरपूर मत दिए, 80,000 मत दिए, फिर भी वहाँ से अपने 3,000 साढ़े 3,000 से सीट रह गई थी। उसी तरह प्रभाग नंबर 11 रहने दो, और ये जो नज़दीक से जो सीट गई, यहाँ ना कहीं ईवीएम में धांधली हुई, मेरा ऐसा स्पष्ट आरोप है। आपने कहा कि 30 साल तक कांग्रेस की सत्ता थी महापालिका की, अभी कांग्रेस 10 सीटों पे ही सिमट गई, इस पर आप क्या कहें? जिस तरह से आप देखें पिछले इलेक्शन माहौल में जो दारुसलाम बन गया था शिवाजी नगर, वहाँ से फोड़ने का काम इन्होंने किया। जिस तरह से आपने देखे माजी नगर सेवक जो शाम में उधर, दिन में इधर, उन्होंने जो गेम प्लान करे थे बीजेपी को लाने का, वो उनका गेम प्लान सक्सेस हुआ। आज इमाम पार्टी 14 सीट पर चुनकर जो आई, वो महज वो बीजेपी की बदौलत है। असदुद्दीन अवैसी ने स्टेज पर कहा था कि सत्तार भाई अब्दुल गफ्फार हारेंगे, उसके बावजूद आप जीते और अच्छी लीड से जीते। अल्लाह का एहसान और करम है, लाख लाख अल्लाह का एहसान है। जिस तरह से उन्होंने जो विधान किए थे, उसमें मेरी प्रभाग नंबर 12 की जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दी, क्योंकि फैसले करने वाला अल्लाह है, फैसले करने वाली जनता है मेरी। जिस तरह से उन्होंने अहंकार में कहा कि इंशाअल्लाह ताला अब्दुल गफ्फार गिरेगा, तो उसको जवाब मेरी जनता प्रभाग नंबर 12 की दी।
आपने गफर भाई आपने जो बोले थे कि चौरास्ते पर जो है तो बड़ा रोड निकालने की बात करे थे, तो आप उस बारे में क्या बोलेंगे? जिस तरह से मैं 2012 में हमारे वालिद मोहतरम अलहाज अब्दुल सत्तार साहब महापौर थे, खुदबी नगर चौरास्ता जो है जहाँ पे इंक्रूजमेंट है, हमने लेफ्ट साइड का इंक्रूजमेंट निकाला है, राइट साइड का इंक्रूजमेंट बाकी है। जिस तरह से जिसकी जितनी जगह है उन्हें उतनी जगह में रहना चाहिए, क्योंकि चौरास्ता एक खुदबी नगर में जैसा आप देखते स्कूल बस वहाँ से आवक जावक बहुत सारी है, क्योंकि खुदबी नगर एरिया बहुत बड़ा है। तो पब्लिक की डिमांड है कि वहाँ एरिया चौरास्ता बनना चाहिए, एक चौड़ा, जहाँ के गाड़ी टर्न होके दो गाड़ी जब टर्न होए तो थोड़ा बहुत तो भी स्पेस रहना चाहिए। ये लोगों की डिमांड है और इंशाल्लाह ताला हम महानगर पालिका में मैं चुनकर गया, मेरी कोशिश है बिल्कुल वहाँ पर अपन जैसा चौरास्ता हमने लेफ्ट का चौड़ा करे, राइट का भी चौड़ा करें। प्रभाग नंबर 12 में 2 कांग्रेस और 2 एमआईएम का, तो विकास के दृष्टिकोण से तालमेल कैसा रहेगा एमआईएम और कांग्रेस? जिस तरह से प्रभाग नंबर 12 में 2 एमआईएम और 2 कांग्रेस के है, मैं आपको बताता हूँ प्रभाग नंबर 12 में जो भी विकास काम है, मैं हमारे प्रभाग नंबर 12 के 2 जो हम कांग्रेस के चुन के आए, प्रभाग नंबर 12 के लोगों को जो जो हमने कमिटमेंट करी इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है वो 100% पूरी करनी। आज जो ये प्रोग्राम रखा गया था, जो कांग्रेस के 2 कैंडिडेट आए वाले गफ्फार सेठ और इब्राहिम भाई की वालिदा, इस जिम्मन में तमाम एरिया के जितने भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है कांग्रेस के, उनको बुलाकर उनका शुक्रिया अदा किया गया है। और इस जिम्मन में आज प्रोग्राम रखा गया था और गफ्फार सेठ से और सत्तार सेठ से लोगों ने कमिटमेंट भी किए है कि भाई हमारे एरिया से काफ मेंबर के वास्ते कुछ लोगों ने शेर अली सर का बोले, कुछ लोगों ने जावेद चाउस का बोले और कुछ लोग 13 नंबर प्रभाग से भी आए थे कि भाई उनका कहना था इधर तो 2 नगर सेवक आ गए वाले हैं, लेकिन 13 में एक भी नहीं आए वाला है और कांग्रेस या सेकुलर पार्टी के वास्ते वहाँ एक नगर सेवक काफ मेंबर बोल कर दियो। भाई अपनी अपनी भावना रहती, सबकी ये भावना है और हम भी ये कहेंगे कि भाई मुस्लिम का एक काफ मेंबर 2 बोल के हमारी भी सामाजिक कार्यकर्ता हो या कार्यकर्ता हो कांग्रेस के पदाधिकारी 13 में से किसको भी दो, लेकिन एक मुस्लिम का कैंडिडेट काफ मेंबर 2 बोल के उधर से भी आए थे, 12 में से भी आए थे, लेकिन 12 में 2 आए वाले हैं नगर सेवक यहाँ काम करने के वास्ते। एक ही नगर सेवक हमारा बहुत भारी है गफ्फार सेठ, जो खाली एक एरिया का नहीं है, पूरे प्रभाग से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उनको हर तरफ से वोट गिरा। वाहिद शख्स है जो आमदारकी के लायक है और उनको हर कोई चाहता। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में भी वो हमारा एक शख्स पूरे जितने भी एरिया प्रभाग के उसको भारी है और आने वाले दिनों में वो आमदार बनेंगे इंशाल्लाह। इसके पहले भी 13 सीट आए थे, वो परेड में भी खाली 70 सीट अकेले थे, लेकिन अगले 5 साल में और जमायम पूरी नेस्तनाबूद होकर कांग्रेस आई थी चुनकर, वैसे ही अगर इंशाल्लाह अगले 5 साल में कांग्रेस हर उभर कर रहेंगी और यहाँ की जो जनता है सेकुलर वोटों को चॉइस करने वाली है। और हमारी जो हार है ये हार नहीं है, सेकुलर वोट अभी भी कायम है। वो जज्बात में आकर कुछ तो भी थोड़ा बहुत गया, लेकिन सेकुलर वोट अभी भी कायम है। 5 साल के बाद इंशाल्लाह उभर कर रहेंगी कांग्रेस, जैसा गई बारी में ही थी। और हम यही दुआ करते हैं कि हमारे जो गफ्फार सेठ वगैरह चुन के आए इधर से, उन्होंने अगले बारी में आमदार के काबिल रहेंगे और वही आमदार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं 12 नंबर के प्रभाग के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है इन्होंने जो है भरपूर जो है गफ्फार सेठ को वोट दिया, पैनल को भी वोट दिया। सच साहब को बोलना चाहता हूँ, जो हनकार के अंदर जो देगलूर नाके पे उन्होंने बोला था कि सत्तार भाई अब्दुल गफ्फार गिरेगा, जो तुमने बोले थे, ये अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने जो है हमारे प्रभाग नंबर 12 के जो वोटर है और जो अल्लाह ने असद साहब का अनकार गिराया। असद साहब ने जो है इनको से माफी मांगना चाहिए कि जो है एक बच्चे को उन्होंने जो यहाँ से बोला था कि भाई एक अब्दुल गफ्फार सत्तार से तुम्हारा बेटा गिरेगा, नहीं गिरा। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं असद साहब को फिर बोलना चाहता हूँ कि जो अनकार का जो तकब्बुर का जो है बिल्कुल ये नए शब्द लेना चाहिए। तुम बहुत बड़े आदमी है असद साहब, आप हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर है। मैं जो है ये नहीं बोलना चाहता हूँ। अल्लाह ने उनको जिताया और ये हमारे नांदेड़ की जीत है और हमारे खुदबी नगर की जीत है। और मैं जितने भी 10 नगर सेवक है नांदेड़ के जो हमारे कांग्रेस के, मैं उनको बधाई देता हूँ मैं उनसे। और इंशाल्लाह आने वाले 5 साल के अंदर ये हमारा महापौर बनेगा।